Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start lecture 6 of week 6 of the course Retail Supply Chain Management. In this chapter, we have to cover the topic of inventory control, and this is a topic. And the topics that we have to cover are introduction to inventory control, objective of inventory control, types of inventory control system, key performance indicators, KPIs for inventory controls, technologies involved in inventory control, challenges in inventory control, best practice for effective inventory control. So let's move toward our first topic, which is the introduction to inventory control. What it says, just have a quick view. Inventory control refers to the process of managing stock levels to ensure that an organization maintain optimal quantities of goods while minimizing cost and preventing stock outs or excess inventory. It control a critical aspects of supply chain management that ensures the right quantity of materials and products are available at the right time while minimizing cost and optimizing efficiency. Acha ji, we have already discussed this chapter in class, so I just try to make this video short and try to cover the most important points, and we'll try to explain you in with detail but in simple language, which is उर्दू एज वेल. सो बात करते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करना चाह रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के हवाले से. सो आई हैव हाईलाइटेड फ्यू वर्ड्स ओवर हियर. लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल रेफर्स टू द इट्स व्हाट इज दिस इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग स्टॉक. हम इन्वेंट्री में क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो चीजों को मतलब क्या करते हैं यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं. किसको? हम स्टॉक्स को, हम जो अपने मैनेज कर रहे होते हैं. स्टॉक्स एक्सचेंज या स्टॉक वाले नहीं, हम स्टॉक्स लाइक गुड्स की बात कर रहे हैं, चीजों की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, हम चीजों को मैनेज करने के हवाले से वी मोस्टली टॉक अबाउट इट. ठीक है, inventory stock levels to ensure that an organization maintain optimal quantities of goods. कि अपने जो भी क्वांटिटीज हैं उसको प्रॉपरली तौर पे वो क्या कर सकें, ऑप्टिमल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स को क्या मेंटेन रख सकें, उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकें while minimizing cost and preventing stock outs और excess. क्या चीज बोलना चाह रहा है? मिनिमाइजिंग कॉस्ट, कि हमारा जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं उससे हमारी क्या, एक तो कॉस्ट हमारे पास कम से कम लगे. सेकेंडली बात कर रहा है प्रिवेंटिंग स्टॉक आउट्स. स्टॉक आउट्स मींस लाइक हमारा जो भी स्टॉक है वो खत्म ना हो जाए, हम अपने बचा के रखें, अपने चीजों को स्टॉक को खत्म होने से बचा के रखें. ठीक है, और एक्सेस या तो खत्म हो जाए उससे हम बचा के रखें या बढ़ जाए, एक्सेस हमारी इन्वेंटरी ज्यादा हो जाए. ठीक है, हम क्या करें, अपने इसको प्रिवेंट करके रखें, इसको बचा के रखें. ठीक है, मतलब सेव और सिक्योर रखें इसको. इट कंट्रोल इज इट कंट्रोल अ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, ये कंट्रोल कराता है सप्लाई चेन के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को, दैट इंश्योर्स द राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट द राइट टाइम. क्या मतलब भाई, कि जो हमारा जो राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है एंड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, कि जो हमारे पास हमें बता के रखिए हमारे पास क्या सही अमाउंट ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल है. ठीक है, और सही टाइम पे सही है, उसको इंश्योर उसको अवेयर करके रखे while minimizing cost. क्या, और साथ में क्या रखे, जो भी कॉस्ट हो उसको मिनिमाइज करते हुए रखे एंड ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी. एक तो कॉस्ट कम हो, सेकेंडली क्या, उसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस टॉप लेवल की है. ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, हम क्या बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री को हम अपने कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमने कुछ बस में हाईलाइटेड पॉइंट करी है कि हमारा स्टॉक आउट ना हो जाए, स्टॉक खत्म ना हो जाए, ना हमारा बढ़ जाए, कंट्रोल हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकें. ठीक है, हम जो भी मैनेजिंग स्टॉक लेवल्स, हमारे पास स्टॉक के जो लेवल है क्या रहे, मैनेज रहे. ठीक है, मेंटेन ऑप्टिमल क्वांटिटी, एक लाइक मैनेज क्वांटिटी रहे, ऑप्टिमल क्वांटिटी, लाइक कि ना हमारे पास बढ़ जाए क्वांटिटी, ना हमारे पास कम रहे, एक ऑप्टिमल लेवल पे हमारी क्वांटिटी क्या रहे, मेंटेन रहे. किसकी? गुड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, कॉस्ट को से मतलब हमें बचा के रखने साथ में. ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. और जो राइट टाइम की क्वांटिटी हो हमें मौजूद हो, राइट प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हो राइट टाइम के ऊपर. ठीक है, दिस इज नोन एज अ इन्वेंटरी कंट्रोल.
नाउ मूव टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, कि हमारे पास इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वजह क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल की, ठीक है। प्रिवेंट स्टॉक आउट्स एंड स्टॉक ओवर स्टॉक, जो भी हमने पीछे बात करी है, स्टॉक आउट और एक्सेस मींस हम ओवर स्टॉक की बात कर रहे हैं, कि मेन सबसे पहला हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंट, हम उसको बचा के रखें, उसके मुताबिक कंट्रोल करके रखें कि हमारे पास जो भी स्टॉक अवेलेबल है ना तो वो खत्म हो जाए ना तो वो ओवर स्टॉक हो जाए, सही। मेंटेन अ बैलेंस, हमें क्या बना के रखना है, बैलेंस बना के रखनी है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। हमें अपने क्या रखनी है, डिमांड और सप्लाई को हमें मेंटेन करके रखना है, सही है। सेकंड बात कर रहे हैं इम्प्रूव कैश फ्लो, हमारे पास क्या फ्लो है, कैश का, पैसे का हमारे पास फ्लो में रहे। रिड्यूस टाइड अप कैपिटल इन एक्सेस इन्वेंट्री हमारे पास टाइड अप इन कैपिटल मींस लाइक हमने अपना पैसा कहीं फंसा ना दिया, लाइक हमने बड़ी इन्वेंट्री परचेस करके हमारा पैसा वहां पे ना ज्यादा फंस गया, लाइक हम अगर हमें जो अगर लाइक सीजन वाइज बात करें, अभी ईद का सीजन आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चीजें परचेज कर लेते हैं कि वो ईद के सीजन में दे आर गोइंग टू सेल इन अ ह्यूज इन अ बिग अमाउंट, मतलब कि उसको महंगा करके उसको एक्सपेंसिव रेट में करके बेचे। तो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा क्या कर रहे हैं, टाइड अप कर रहे हैं, मतलब अपना पैसा उस इन्वेंटरी को परचेज करके वो अपना पैसा लगा रहे हैं, उसको अपने तरीके से बाउंड कर उसको फंसा रहे हैं। क्या पता उसको इन्वेस्ट करके क्या उनको उससे फायदे भी हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, उनको नुकसान भी हो सकता है। क्या हमारे पास इससे क्या होगा, हमारे पास कैश फ्लो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका पैसा जगह पे लग गया, बड़ी अमाउंट ऑफ मनी वहां लग गई, तो आपका लक है कि यू मेक प्रॉफिट और यू जस्ट लॉस योर मनी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको मेन इसमें क्या ऑब्जेक्टिव, आपका जो भी पैसा हो टाइड अप ना हो, रिड्यूस कम से कम रहे, ठीक है। आपकी रिड्यूस टाइड अप कैपिटल इन एक्सेस इन्वेंट्री, ये बड़ी अमाउंट की इन्वेंट्री में आपने अपने पैसा ना फंसा दें, ठीक है। आपका क्या रहे, आपका इंप्रूव रहे, क्या कैश फ्लो इंप्रूव रहे, ठीक है। थर्ड बात कर रहा हूँ ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स क्या रहे आपके, ऑप्टिमाइज रहे, व्हाट सेज इंश्योर द राइट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इन इज अवेलेबल एट द राइट टाइम, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री लेवल्स क्या रहे हैं, आपके बरकरार रहें, आपकी जो क्वांटिटी है इन्वेंट्री की अवेलेबल हो राइट टाइम के ऊपर, ठीक है। लाइक अगर मुझे एक मिसाल है, आई जस्ट वांट टू मेक, अगर मैं क्या फॉर एग्जांपल कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक द कार, ठीक है। आई वांट टू मेक द कार, तो कार को मैं बनाने के लिए, कार को एक तरीके से बनाने के लिए, उसके लिए जो चीज़ें मेरे पर रिक्वायर्ड होनी चाहिए, लाइक टायर्स हो गए, इसकी बॉडी हो गई, इसकी असेंबली हो गई, उसका इंजन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास वहाँ पे उस टाइम करंटली मौजूद हो, राइट टाइम पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों, तो राइट थिंग्स in what is the right quantity, सही amount of quantity inventory is available, वहां मेरे पास सारी चीजें मौजूद होंगी right time पे, तो I can easily make the car, ठीक है। this is the thing। अच्छा जी, लड़कियों की बात करते हैं, अगर दे वांट टू मेक द बिरयानी एट द होम, तो उनको बिरयानी बनाने के लिए जो जो चीजें बिरयानी बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, राइट क्वांटिटी उस टाइम मौजूद होगी, लाइक अगर 10 लोग आ रहे हैं घर के अंदर, उनको दावत दिए, तो राइट क्वांटिटी के 10 लोगों की क्वांटिटी अवेलेबल हो उस टाइम के ऊपर, तो क्या हमारे पास हो रही इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज हो रही है, ऑप्टिमाइजिंग लेवल हमारे पास क्या हो रही है, इंच मतलब के बरकरार हो रही है, सही, मतलब वो पता चल रहा है कि इंश्योर हमें मालूम है कि राइट क्वांटिटी अवेलेबल होगी राइट टाइम पे, तो व्हाट इट सेज दैट ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स मौजूद है हमारे पास। एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, आपका जो भी दुनिया में काम करो, कोई भी बिजनेस तो काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, to make the customer satisfied, if your customer is satisfied तो you have the win-win situation, ठीक है। ensure timely fulfillment of customer orders, like अगर आपका for example अगर आप you are a seller, आप कोई भी चीज बेचते हो, एग्जाम्पल आप एक ऑनलाइन स्टोर है आपके पास, ऑनलाइन स्टोर किसका अगर बात कर रहे हैं, ऑनलाइन आप कपड़े सेल आउट कर रहे हो, यू आर सेलिंग द क्लोथ्स, यू हैव मेड द ब्रांड ऑफ क्लोथ, आप क्या कर रहे हो, यू आर सेलिंग द क्लोथ्स ऑनलाइन, तो आपका क्या अगर आप कस्टमर गिव यू एन ऑर्डर, उसको अगर फीमेल क्या क्लोथिंग आप सेल आउट कर रहे हो, तो उसको पर्सन आई ऑनलाइन के ऊपर, शी गिव यू ऑर्डर, शी बुक एन ऑर्डर फ्रॉम योर वेबसाइट, सो आप उसको पसंद आ गया, देन उसके बाद क्या हो रहा है, उसको 2 दिन के बाद उसको वो ड्रेस पहनना है अपनी किसी भी दावत के अंदर, ठीक है। ही शी वांट टू वेयर दैट ड्रेस इन 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 हर, जो भी उसकी जो भी दावत आ रही है, पार्टी जो भी उसका इवेंट आ रहा है, तो इफ द फुलफिलमेंट ऑफ दैट टाइम, वो उसको ड्रेस उसको 2 दिन
के अंदर चाहिए। अगर उसको 3 दिन के बाद मिले तो क्या होगा, उसकी दावत तो निकल गई। तो क्या कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या इन्हांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन व्हाट इज द इंश्योर टाइमली फुलफिलमेंट, उस कस्टमर की डिमांड फुलफिलमेंट टाइमली हो ऑफ कस्टमर ऑर्डर, जो भी वो ऑर्डर करे उसकी टाइमली उसकी फुलफिलमेंट हो जाए। सही है। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट व्हाट इट सेज मिनिमाइज स्टोरेज इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, कि आपकी जो भी होल्डिंग कॉस्ट होगी, मिनिमाइजिंग स्टोरेज लाइक इंश्योरेंस एंड लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय कि अगर आपने कोई भी चीज आपने इंश्योर्ड कराई हुई है कि रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट, लाइक कि आपके पास होल्डिंग कॉस्ट डेप्रिसिएशन के मुताबिक हम समझते हैं कि आपने एक गाड़ी परचेस करी, ठीक है, उस पे क्या हो गई, आपकी कॉस्ट एक मशीनरी के ऊपर एक कॉस्ट लग गई, आपकी कॉस्ट क्या स्टक हो गई। अब वो क्या हो रही है, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद तक उसकी वैल्यू कम होने लग गई, रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट। मशीनरी की बात कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, हर साल के बाद उसकी कॉस्ट कम होती जा रही है। 10 साल के बाद उस मशीन की और वैल्यू कम हो जाएगी, क्या होगी आपके पास, होल्ड कॉस्ट क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, रुक रही है उसके ऊपर, डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिड्यूस्ड होल्डिंग कॉस्ट, कि आपका जो भी स्टॉक हो, जो भी आपकी डिमांड हो, फॉरेन के फॉरेन क्या हो, फ्लो में रहे, आपके पास आए, फॉरेन बिक जाए, सेल आउट हो जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी डेप्रिसिएशन में क्या एक्सपेंस कम होगा, रिड्यूस होगा। मिनिमाइजिंग स्टोरेज, आपके पास रखा रखा कम से कम आपका जो भी स्टोरेज हो कम से कम हो, स्टोरेज कम होगा, इंश्योरेंस भी इसकी कम से कम होगी, उसका डेप्रिसिएशन भी कम से कम होगा, रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट। तो ये सारी हमारे पास क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। इंश्योरेंस आप 10 साल का करा रहे हो तो उसके पास 10 साल का पेमेंट पे करे जा रहे हो, आपके पास रखा हुआ 5 साल तक का, 5 साल के बाद 6 साल आपके पास और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमारे पास क्या करनी है, हमें वी हैव टू रिड्यूस द होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल। नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी वी हैव, we have the raw material, work in process, finished goods, MRO inventory, safety stocks, seasonal inventory. So first we can say that the raw material क्या होता है, we all know the raw material is कि जो मेन बेसिक मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, लाइक अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसका जो भी रॉ मटेरियल जिससे हमारे पास चीजें तैयार होंगी, तो उसकी क्या हमारे पास एक टाइप है रॉ मटेरियल। सेकंड वी हैव वर्क इन प्रोसेस, WIP। सही है, हमने अपने लास्ट चैप्टर में मैनेजर अकाउंटिंग के अंदर वर्क इन प्रोसेस को हमने काफी बार इसको डिस्कस करा, काफी बार हमने इसको देखा। तो व्हाट इज पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स, वर्क इन प्रोसेस के अभी चीज रॉ मटेरियल के बाद मैन्युफैक्चरिंग के होने के लिए गई है, लेकिन क्या है अभी पार्शियली कंप्लीट है, फुली कंप्लीट नहीं हुई है, अभी प्रोसेस में चल रहा है उसका काम, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर हो रही है। थर्ड इज फिनिश गुड्स, व्हाट इट सेज कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स रेडी फॉर सेल, मींस हमारे पास इनपुट प्रोसेसिंग, हमारे पास आउटपुट, यहाँ हमने इनपुट में रॉ मटेरियल हमारा बेसिक मटेरियल। सेकंड वी हैव वर्क इन प्रोसेस, जो हमारे पास प्रोसेस में आ रहा। थर्ड इज कंप्लीट प्रोडक्ट, जो हमारे पास रेडी फॉर सेल है, ठीक है। फोर्थ MRO इन्वेंटरी, व्हाट इज दिस, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाई, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ऑपरेटिंग सप्लाईज, MRO इन्वेंटरी, ठीक है। मेंटेनेंस भी इसमें हो रही है, रिपेयरिंग भी हो रही है, और ऑपरेटिंग सप्लाई, जो भी हमारे पास ऑपरेशन के अंदर काम हो रहा था उसकी सप्लाईज के लिए, वो चीज किस में आएगी, MRO। Fifth, we have safety stock. What safety stock? Like extra inventory to buffer against demand fluctuation. Safety stock हमारे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट, डिमांड फ्लक्चुएशन, अगर हमारे पास डिमांड बढ़ जाती है तो हमारे पास क्या है, स्टॉक स्टॉक जो है एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, हम उसको मंगा के हम अपने सेफ्टी स्टॉक को कैलकुलेट, मतलब उसको मतलब कहते हुए कि वहां पे हमने एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रखी हुई, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हम यहाँ से हमारा जो भी स्टॉक को निकाल लेंगे, ठीक है। सीजनल इन्वेंटरी, व्हाट इट सेज, स्टॉक मेंटेन फॉर पीक डिमांड पीरियड्स, लाइक अगर अभी हम बात कर रहे हैं इन आवर क्रिसमस, इन आवर ईद, और अगर लाइक इन दिवाली, जो भी है कोई भी सीजनल उसमें आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, उसमें डिमांड की पीक पे चली जाती है, डिमांड टॉप लेवल पे चली जाती है, सही है। तो हमारे पास ये कुछ 6 टाइप की इन्वेंट्रीज आ गई, इसके अलावा भी हो सकती हैं, बट दीज आर द मेन मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूजफुल इन्वेंट्री टाइप्स, ठीक है।
नेक्स्ट वी कैन से दैट वी हैव इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, कि हमारे पास इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम होता है क्या है, लेट्स सी। इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम हेल्प बिजनेसेस ट्रैक एंड मैनेज स्टॉक एफिशिएंटली। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन सी फॉलोइंग टाइप के अंदर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? इससे ऐसे होता है क्या है, बिजनेस ट्रैक एंड मैनेज स्टॉक एफिशिएंसी। लाइक हर बिजनेस का अपना अपना वे ऑफ सप्लाई चेन होता है, उनकी इन्वेंट्री होती है। तो ये भी कुछ हमारे पास एक तरीके से टाइप कह लो, हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स है हमारे पास, है ये, जिसमें हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, which is FIFO, one of the most famous। ये बहुत ज्यादा हमारा फेमस है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। You can say FIFO, oldest stock is used first to reduce obsolescence। मतलब कि हमारे पास जो भी कम से कम ऑब्सोलीट जो भी मटेरियल हमारे पास कम से कम हो। मीन्स के बेस्ट एग्जांपल देते हैं, लाइक अगर किसी स्टोर के अंदर, किसी मार्ट के अंदर, स्पेशली फास्ट मूविंग कंज्यूमर की बात करेंगे, तो उसके अंदर अगर हम जूस की बात करें, तो जूस हमारे पास एक ऐसा है कि उसके हमारे पास होती है एक्सपायरी प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें एक्सपायरी होती है। अगर हमारे पास उस जगह पे उस शेल्फ के अंदर जूस लगा हुआ है, इतनी बड़ी हमारे पास शेल्फ है, सही है, ये हमारे पास शेल्फ है, तो इस शेल्फ के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट कितने पैकेट लगे हुए, मिसाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस लाइन के अंदर 10 जूस के पैकेट लगे हुए, ठीक है। कस्टमर आया, उसने 1 2 3 4 जूसेस उसने परचेज कर ली, 4 जूसेस परचेज कर ली, तो यहाँ पे अब यहाँ 4 की स्पेस खाली है, तो क्या है हमारे पास, अब ये जो पीछे वाले 5 6 7 8 9, तो ये आगे आ जाएंगे, तो मतलब जो फिफ्थ वाला होगा वो फ्रंट पे आएगा, सही है, और इसके पीछे वाला होगा वो इसके पीछे, मतलब पीछे आता रहेगा, और जो नया स्टॉक आएगा वो पीछे लगेगा। मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओल्ड स्टॉक इज यूज फर्स्ट, ठीक है। हमारे पास जो पुराना स्टॉक है, अब हमारे पास 5 6 7, ये हमारे पास क्या होता है पुराने, तो ये 5 वाला पहले सेल आउट होगा, सही है, ये हमारे पास एग्जाम्पल कर रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका उल्टा है, लाइक के हमारे पास में ओल्ड स्टॉक पहले हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, न्यू स्टॉक हमारे पास पहले यूज हो रहा है, इज यूज फर्स्ट में बेनिफिट टैक्सेशन इन इन्फ्लेटरी कंडीशन, ठीक है। बस इसकी एग्जांपल से समझ लें कि जब हमारे पास न्यू स्टॉक आएगा वो पहले यूज होगा, सही है। इसमें हमारे पास फीफो में लास्ट जो हमारा ओल्ड स्टॉक पुराना स्टॉक पहले बिकेगा, सही है, उसके बाद नई इन्वेंट्री आएगी। हमारे पास इसमें उल्टा है, हमारे पास जो पहला नया प्रोडक्ट आ गया वो पहले बिकेगा, और जो आहिस्ते से करके बाकी पीछे बिकते रहेंगे, सही है, ये बात कर रहा है। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, हमारे पास एक दूसरी क्या है हमारे पास टाइप, विच इज VMI, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। इसमें क्या होगा, सप्लायर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग स्टॉक लेवल। जो भी सप्लायर है वो अपनी जो भी इन्वेंट्री का मैनेज करेगा, सही है, उसके लेवल्स को मैनेज करेगा। नेक्स्ट वी हैव जस्ट इन टाइम, which is JIT inventory system. What it says, stock are replenished only when needed, minimizing storage cost। कि just in time वहां पर जब जो डिमांड आएगी उसके ऊपर ही वर्किंग स्टार्ट होगी, ठीक है। जब कोई डिमांड आ गई उस डिमांड के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो भी उसको डिमांड को फुलफिलमेंट उसी टाइम की जाएगी, जस्ट इन टाइम के मुताबिक। मैनुअल इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, वही जो यूज स्प्रेडशीट और प्रोसेस पर्सनल रिकॉर्ड टू ट्रैक इन्वेंट्री। स्प्रेडशीट मीन क्या होगा, एक्सेल पे या जो भी एक्सेल शीट के ऊपर मैनुअली जो चीज नोट डाउन कर रहा है। 2 bin and 3 bin system, what it says, 1 bin is used for current stock while second is used for backup। 2 bin and third means कि हमारे पास जो 1 bin के अंदर जो भी एक तरीके से एक हमारे पास दो डस्टबिन मतलब बिन में आती है कि दो हमारे पास A और B हमारे पास कार्टन रखे हुए हैं। जो हमारे पास A जो होगा वो हमारे पास करंट स्टॉक के लिए, बिन इज यूज फॉर द करंट स्टॉक, अवेलेबल होगा करंट स्टॉक उसके लिए इस्तेमाल होगा। जो सेकंड होगा वो हमारा बैकअप के लिए रखा होगा, सही है, ये है perpetual inventory system। what it says that perpetual inventory system के अंदर we have used technology like barcode और FID, which is radio frequency identification। इसकी फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो हम अब मार्स के अंदर जो तरीके से जो चीज़ों को स्कैन करके
इसको इन्वेंट्री के हवाले से देख रहे होते हैं तो वो RFID हमारे पास होती हैं। और वह क्या कर रही होती है, ट्रैक रियल टाइम इन्वेंट्री, जो उस टाइम की इन्वेंट्री मौजूद होती है, जो अभी अवेलेबल इन्वेंट्री उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट वी हैव ABC एनालिसिस, व्हाट इट सेज, कैटेगराइज इन्वेंट्री बेस्ड ऑन वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस। व्हाट इज ए आइटम, बी सी। ए में हाई वैल्यू होंगे, लो क्वांटिटी होगी, बी में मॉडरेट वैल्यू मॉडरेट क्वांटिटी, सी में लो वैल्यू हाई क्वांटिटी। मतलब कि हाई वैल्यू ज़्यादा डिमांड है लेकिन लो क्वांटिटी कम क्वांटिटी है। तो ये डिमांड ज़्यादा है, हाई उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये तो हमने उसको क्या रखा, उसकी उसकी वैल्यू और उसकी यू कैन से दैट उसकी प्रोफाइलिंग हाई है तो उसकी क्या लो क्वांटिटी होगी। ज़्यादा चीज़ें इनकी प्राइस ज़्यादा होती है तो इनकी क्वांटिटी क्या होती है, लो। बी में बराबर की है, सी में लो वैल्यू कम वैल्यू है लेकिन हाई क्वांटिटीज है। मिसाल देते हैं रोल्स रॉयस की, अब ज़्यादा मतलब वैल्यू उसकी ज़्यादा है, प्राइसिंग ईच एंड एवरीथिंग क्या है, लेकिन लो क्वांटिटी कम क्वांटिटी में बनती है। मॉडरेट की बात करें हमारे पास, मॉडरेट में करोला की बात कर लें, सही है, मॉडरेट है, मॉडरेट क्वांटिटी है, नॉर्मल है। बात कर लेते हैं, टॉक अबाउट सुजुकी ऑल्टो, लो वैल्यू है। लो वैल्यू से हमारा देखिए प्राइसिंग की बात करें एज कम्पेयर टू द रोल्स रॉयस, एज कम्पेयर टू द टोयोटा करोला और एज कम्पेयर टू द डिफरेंट आ गई, तो हमारे पास क्या उसकी लो वैल्यू है, प्राइसिंग उसकी कम है लेकिन क्या हाई क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा दिख रही है आपको। सही, हमारे पास ABC एनालिसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को इसकी टाइप है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP, what it says, utilizes demand forecast to schedule inventory replenishment। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, मटेरियल को हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, डिमांड फोरकास्ट, जो भी हमारे डिमांड होगी उसको हम फोरकास्ट कर रहे होंगे। सही है। नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी स्टॉक एंड बफर स्टॉक मैनेजमेंट, व्हाट इट सेज, एडिशनल इन्वेंटरी कैप्ड एज द सेफगार्ड अगेंस्ट डिमांड अनसर्टेनिटी। सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो सेफ्टी के लिए हमें अगर जो भी अनसर्टेनिटी हो जाती है स्टॉक के अंदर तो हमारे पास क्या है, सेफ्टी स्टॉक बफर, ये भी एक टाइप है हमारे पास इन्वेंट्री की। नेक्स्ट वी हैव की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो हम KPIs बोलते हैं फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल्स। क्या हमारे पास KPIs हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमारे पास एक ये KPI हो गया। सेकंड हमारे पास स्टॉक आउट रेट। थर्ड हमारे पास ऑर्डर एक्यूरेसी। फोर इज कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द लीड टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या बोल रहे हैं, मेजर हाउ फ्रीक्वेंटली इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस, कि किस तरीके से इन्वेंट्री रेशियो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली फॉरेन इन्वेंट्री क्या हो रही है, बिक रही है और या चेंज हो रही है। स्टॉक आउट रेट, व्हाट इट्स इंडिकेट हाउ ऑफन इन्वेंट्री रन आउट, कि किस तरीके से खत्म हो रही है। ऑर्डर एक्यूरेसी, ट्रैक करेक्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर को हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, KPI हमारे पास, कि फुलफिलमेंट हमारे पास क्या हो रही है, करेक्ट हो रही है। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट इट सेज, मेजर्स द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की हमारे पास कॉस्ट आ रही है इन्वेंट्री की। ठीक है, इसमें बात कर रहा है लीड टाइम, ये टाइम टेकन टू रिप्लेनिश स्टॉक, के हम जो भी अपने स्टॉक को दोबारा से रिप्लान कर रहे हैं, रिप्लेनिश में उसको प्रॉपर उसको सेट आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या लीड टाइम, कितना उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम टेक कितना ले रहा है, ठीक है, अपने इन्वेंट स्टॉक को दोबारा से रिकवर, उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजीज इन इन्वेंट्री कंट्रोल, कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हो रही हैं। फर्स्ट वी बारकोड एंड RFID, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, रियल टाइम के अंदर RFID यूज होती हैं। सेकंड वी हैव एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP सिस्टम, पूरा ERP लाइक कंपनी में ERP की लाइक आजकल जो वर्किंग हो रही है लाइक SAP और Oracle, ये भी ERP सिस्टम है हमारे पास। इंटीग्रेट है इन्वेंट्री विद अदर बिजनेस फंक्शंस, लाइक कि अगर आपका लाइक सप्लाई चेन का एक सॉफ्टवेयर पूरा एक सिस्टम, मतलब ERP सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं तो उसके अंदर आपका सप्लाई चेन भी उसके अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर उसकी प्राइसिंग भी, अकाउंट्स भी, फाइनेंस भी, सेल्स भी, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, वो ERP के अंदर होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, क्या हमारे पास क्या है, प्रिडिक्ट डिमांड एंड ऑप्टिमाइज स्टॉक लेवल, जो भी आपकी डिमांड को बताएगी, प्रिडिक्ट करेगी, उसको एनालाइज करेगी एंड ऑप्टिमाइज स्टॉक लेवल, जो स्टॉक लेवल से आपकी चीज़ें को उसको मतलब बराबरी के मुताबिक आपको बना के रखेगी, आपको बता के रखेगी। और क्यों आर्टिफिशियल इज दैट थिंग विच इज मोर फास्टर देन ह्यूमन, तो वो अपने मुताबिक एल्गोरिथम यूज करके, कैलकुलेशन के मुताबिक यूज करते हुए
तो चीज़ें होंगी उसके आपको एनालाइज करके बताएगी। फोर्थ, क्लाउड बेस्ड इन्वेंटरी सिस्टम इन्हांस क्या कर रहा होता है, एक्सेसिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। जो भी आपकी क्लाउड बेस हो रही होती है उसको इन्हांस कर रहा होता है, एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से एक्सेस हो सकें, और कोलैबोरेट मतलब कि किस तरीके से वो कौन आपस में आपके कोलैबोरेशन आपका परफॉर्म करेंगे, आपको किस तरीके से वो हेल्प आउट करेंगे। चैलेंजेस इन इन्वेंटरी कंट्रोल की आपको क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हो सकते हैं। डिमांड फोरकास्ट इन एक्यूरेसीज, कि आपके पास जो भी डिमांड हो फोरकास्ट हो जाए, उसमें कोई एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं कि वो एक्यूरेट हो। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, आपने कोई भी ऑर्डर दिया या किसी भी लाहौर किसी इंटरसिटी आपके पास डिमांड आ रही है, तो बीच में सप्लाई चेन क्या हो गई, रोड टूट गया, तो आपकी बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमारे पास क्या हो रही है, ये इन्वेंटरी कंट्रोल हमारे पास क्या हो रहा है, इससे हमारा बहुत बड़ा चैलेंज इससे हो सकता है। हाई स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, के जो भी हम डिमांड इन्वेंटरी रख रहे हैं तो उसकी क्या हो सकती है, कॉस्ट बढ़ सकती है, ये भी एक चैलेंज हमारे लिए। श्रिंकिंग ड्यू थेफ्ट डैमेज और मिस मैनेज, कि लाइक आपकी जो भी खराब हो जाए है, या जो चोरी हो जाए, या मतलब तबाह हो जाए, मिस मैनेज हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है इन्वेंटरी कंट्रोल का। स्लो मूविंग और आउटडेटेड स्टॉक ऑफ अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक आपका जो चीज़ कम सेल आउट हो रही है या आउटडेटेड, या इसकी एक्सपायरी खत्म हो गई है, मतलब वो उसकी 6 महीने एक्सपायरी वो एक्सपायर हो गया, तो आपके लिए ये भी क्या चैलेंज है बहुत बड़ा। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, प्रॉफिट पे आपका बड़ा असरअंदाज होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लिमिटेड वेयर हाउस स्पेस इंक्रीज कॉस्ट, कि आपके पास लिमिटेड क्या, हमारे आपके पास क्या है, वेयर हाउस क्या है, लिमिटेड है, उनकी जो जगह बड़ी कम है, आप और क्या हो रही है उसकी वजह से क्या हो रही है, एक उसकी प्राइस बढ़ रही है, सही है। आपको स्टॉक रखवाना है, आपको 10 कार्टन का स्टॉक रखवाना है, ठीक है। द थिंग इज कि वो 10 कार्टन का क्या होगा, लिमिट वेयर हाउस के स्पेस के मुताबिक आपको कॉस्ट बढ़ी है। अगर आप थर्ड पार्टी को थ्रू रखवा रहे हो तो वहाँ पे स्पेस जगह कम है, तो आपने दूसरा एक और वेयर हाउस मतलब उसी के बराबर में कोई थोड़ी सी जगह ले ली, तो यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट, सही है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कि क्या क्या बेस्ट इफेक्टिव हो सकती है इन्वेंट चीज़ें। इंप्लीमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, RFID, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपस क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिस होगी, सही है। और यूज डेटा एनालिटिक्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, जो भी आपके पास डेटा हो उसको एनालाइज करते हुए जो भी आपकी डिमांड को फोरकास्ट को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। थर्ड, कोलैबोरेट विद सप्लायर फॉर इफेक्टिव रिप्लेनिशमेंट, के आपका जो भी स्टॉक आ रहा है, जो भी आपका जिस कंपनी से आ रहा है, जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आपका सप्लायर, तो उसके क्या क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन, आपका उसके साथ कम्युनिकेशन और उसका वे ऑफ लाइक आपकी जो भी चीज़ें उसके साथ प्रॉपर्ली मैनेज होनी चाहिए, कि वो कब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, कितना स्टॉक लेकर आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस है। रेगुलरली रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी पॉलिसीज, के जो जो नई पॉलिसीज आ रही हैं उसको आप क्या करें, रिव्यू करें, उसको ऑप्टिमाइज करें, एंड रेगुलरली इन्वेंटरी पॉलिसीज को प्रॉपर्ली उनको देखें, सही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट ट्रेन इन एम्प्लॉयज ऑन इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस, कि आपको जो भी एम्प्लॉय है वेयर हाउस के अंदर वो प्रॉपर्ली ट्रेन हो, या वो फोकट लिफ्ट को चलाने में हो, या जो भी इन्वेंटरी को मैनेज करने में, उसको देखने में, तो वो चीज़ आपका क्या, आपकी किस चीज़ में शामिल होती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस में आपकी वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होती है। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 6, एंड आई होप दिस वीडियो इज लिटिल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है, बट नॉट टू मच लेंथी वीडियो, बट आई हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग इन डिटेल्स विद एग्जांपल्स, so I hope you enjoyed, and inshallah see you in the next chapter. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.